So we'll start with example number 5.10. क्या करना है देवम भाई, बोलिए। देवम को कुछ, हाँ, सेकेंड मीटिंग का आपको दे दूंगा परमिशन। चलिए, तो एग्जाम्पल 5.10 रीड करो। एक वॉलेंटियर चाहिए, कोई है वॉलेंटियर रीड करने के लिए? एनी वॉलेंटियर? हाँ जी, करो। A cyclist speeding at 8 km/h on a level road takes a sharp circular turn of radius 3 meters without reducing the speed. The coefficient of static friction between the tires and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? देखिए, एक साइकिलिस्ट है जो कितने स्पीड से साइकिलिंग कर रहा है? 18 km/h. 18 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना मीटर पर सेकेंड? 5। चलिए, तो a cyclist is cycling with a 18 kilometer per hour, यानी 5 meter per second on a level curve road, horizontal curve road. तो r is equals to 3 meter, mu s equals to 0.1. that is the coefficient of static friction is 0.1. बराबर। तो मैं पहले कैलकुलेट कर देता हूँ कि इस सर आपका माइक। चलिए, तो मैं पता लगाता हूँ कि अगर ये साइकिलिस्ट लेवल कर्व रोड पर जा रहा है तो इस पर्टिकुलर जो रोड है, ये लेवल कर्व रोड, उसका रेडियस आप देखिए 3 मीटर है, और रोड और टायर के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन देखिए तो वो 0.1 है। तो आपको ये पता चलना चाहिए कि इस पर्टिकुलर रोड का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है म्यू एस है, तो उसका मैक्सिमम से स्पीड कितना होगा। तो दैट इज गिवन एज बाय फार्मूला रूट ऑफ म्यू एस आर जी। म्यू एस कितना 0.1, आर कितना 3, और जी सिंप्लिसिटी के लिए कितना 10 ले लेते हैं, तो आंसर आ जाएगा √3, और √3 कितना है था 1.73 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स आप समझो कि ये जो लेवल कर्व रोड है उसका मैक्सिमम से स्पीड 1.73 मीटर पर सेकेंड है, और ये भाई साहब कितने स्पीड से जा रहे हैं देखो जरा। ये भाई साहब कितने स्पीड से जा रहे हैं? 5 मीटर। तो रोड की सेफ लिमिट से भाई साहब की स्पीड तो ज्यादा है, तो क्या भाई साहब स्लिप होंगे? यस और नो? क्या भाई साहब स्लिप होंगे? Yes, sir. Yes, sir. आंसर इज यस, भाई साहब स्लिप हो जाएंगे। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल, तो फिर उसके बाद वाला क्वेश्चन ले लेते हैं 5.11। चलिए भाई, रीड कीजिए। Yes, sir. A circular racetrack of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree if the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2. What is the
optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tires, and maximum permissible speed to avoid slipping. हाँ जी, तो अब बैंक कर्व रोड आ गया। अब लेवल कर्व रोड ने बैंक कर्व रोड है। इस बैंक कर्व रोड का रेडियस आप देखें तो 300 मीटर है और इंक्लिनेशन 15 डिग्री का है, 15 डिग्री का। और कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है आपके पास 0.2। ठीक है, तो सीधा ये 15 डिग्री है ना, तो सबसे पहले आपको नेचुरल टेंजेंट में जाकर 10-15 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना होता है। तो आप देखोगे तो दैट विल बी 0.2679 होगा उसका वैल्यू। ठीक है, तो आपको फाइंड करना है पहले ऑप्टिमम स्पीड। क्या है ऑप्टिमम स्पीड? ऑप्टिमम स्पीड होता है बैंक कर्व रोड पर जब फ्रिक्शन 0 होता है। बैंक कर्व रोड पर जब फ्रिक्शन 0 होता है तो उसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा? आरजी टेन थीटा, रूट ऑफ आरजी टेन थीटा, रूट ऑफ आरजी टेन थीटा। आर है? हाँ है। जी पता है? हाँ पता है। टेन थीटा 10-15 डिग्री पता है? हाँ पता है ना, 0.2679 आता है। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट ऑफ 803.7 मिलेगा और रूट निकाल दोगे तो आपको मिलेगा 28.34 मीटर पर सेकेंड। 28.34 मीटर पर सेकेंड, इतना आपको स्पीड मिलेगा ऑप्टिमम स्पीड। ऑप्टिमम स्पीड यानी क्या? एक इंक्लाइंड रोड, उसके ऊपर फ्रिक्शन नहीं होता। इंक्लाइंड रोड होता है लेकिन फ्रिक्शन नहीं होता, बराबर। तो ये तो आपको ऑप्टिमम स्पीड फाइंड करना था। फिर आपको परमिसिबल स्पीड भी पूछा है। अब परमिसिबल स्पीड यानी मैंने आपको बताया दैट इज मैक्सिमम सेफ स्पीड ऑन अ बैंक रोड। मैक्सिमम सेफ स्पीड फॉर बैंक कर्व रोड, वो क्या होता है फॉर्मूला? हाँ, वो होता है रूट ऑफ आर जी इंटू ब्रैकेट म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। क्या आर है? 300 है। क्या जी है? हाँ 10 है। म्यू एस पता है, यहाँ 0.2 है और टेन थीटा 10-15.267 है, हाँ सब कुछ पता है। तो फॉर्मूला में डाल के जब आप देखोगे तो दैट विल बी रूट ऑफ 1483.8, यानी रूट निकाल के देखोगे तो 38.52 मीटर पर सेकेंड। 38.52 meter per second. This will be the maximum safe speed on a bank curve road. तो अब लगे हाथ लेवल कर्व रोड है, वो भी फाइंड कर देते। सपोज रेडियस 300 मीटर का है लेकिन अब इंक्लिनेशन नहीं रहा, वो लेवल आ गया। लेवल यानी हॉरिजॉन्टल हो गया, तो कितना? तो फॉर्मूला आ जाएगा रूट ऑफ म्यू एस आर जी। म्यू 0.2 आर 300 और जी 10, तो दैट विल गिव यू रूट ऑफ 600। रूट ऑफ 600 निकालोगे तो 24.5 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो जस्ट इमेजिन करिए आप लोग कि अगर 300 मीटर के रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर कोई मेरे पास रोड है तो उसका मैक्सिमम स्पीड आता है 24.5 मीटर पर सेकेंड। जैसे ही मैंने उसको बैंक कर दिया, बैंक मतलब कि इंक्लाइन कर दिया बाय 15 डिग्री, देख लीजिए आपके कितना स्पीड बढ़ गया। 38.52 उसका स्पीड अप हो गया। जो पहले हॉरिजॉन्टल रोड पर 24.5 मीटर पर सेकेंड का स्पीड था, सिर्फ 15 डिग्री के इंक्लिनेशन देने पर वो 38.52 मीटर पर सेकेंड का मैक्सिमम स्पीड मुझे दे दिया। मतलब बैंकिंग अगर करते हो, इंक्लिनेशन करते हो तो सेफ स्पीड बढ़ जाती है। और यही एक रीजन है कि क्यों F1 का रेसिंग के ट्रैक्स जो होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं, बैंक होते हैं। दिस इज द ओनली रीजन। Yes, my dear student, this can be considered as one of the most important numerical for 3 marks. 3 quantities, each will be of 1 mark. You understood this question? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये 2 क्वेश्चंस थे रिलेटेड टू दिस टॉपिक। अब एक ही क्वेश्चन बाकी है 21 और 22। आफ्टर दैट दिस एंटायर चैप्टर गेट्स ओवर। तो क्वेश्चन नंबर 5.21। यस देवम भाई, रेडी करो। Yes, sir. Stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled around in a circle of radius 1.5 meter with a speed of 40. सर ये क्या है?
40 revolution per minute. 40 revolution per minute in a horizontal plane. What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around? If the string can withstand a maximum tension of 200 Newton. देखिए, लंगिस पता है आपको, सब लोग जानते हैं, वैसा ही लंगिस यहाँ पर फिर से आप विजुअलाइज कर लीजिए, बराबर। तो एक लंगिस है जिसके एंड पर एक छोटा सा हमने स्टोन बांधा के रखा है 0.25 kg का, जो सर्कुलर पाथ में घूमता है और रेडियस बनाता है 1.5 मीटर का। कितना टेंशन होगा स्ट्रिंग में, अब मैंने आपको बताया टेंशन क्या होता है। टेंशन यानी कोई भी स्ट्रिंग होता है, स्ट्रेच स्ट्रिंग होगा ना, उस स्ट्रेच स्ट्रिंग के अंदर का टेंशन जब उसके हम घुमाते हैं, अब घुमाते हैं मतलब रोटेट करते हैं, एक्चुअली रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्व नहीं आना चाहिए, रोटेट आना चाहिए, बट ठीक है यार। ये रिवॉल्व हो रहा है विद स्पीड ऑफ 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब इस स्पीड को एंगुलर स्पीड कहते हैं, जो हम 7th चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट। अब ये तो नहीं चलेगा, एक रिवॉल्यूशन यानी कितना एंगल, 360 डिग्री। रेडियन में कितना, तो 2 पाई। एक मिनट में कितने सेकेंड, तो 60। तो 40 इंटू 2 पाई अपॉन 60, तो ऊपर 2 नीचे 60, तो नीचे 30 रह जाएगा, तो आ जाएगा, और 0 कट हो गया, तो 4/3 रेडियन पर सेकेंड। दिस विल बी एंगुलर स्पीड। फिर ये जब हम घुमाते हैं तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आता है वो मैक्स टू मैक्स कितना टेंशन बेयर करने की कैपेसिटी रखता है, तो 200 मीटर। तो कितनी ज्यादा लीनियर स्पीड से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ वो आपको कैलकुलेट करना है। 4π/3 रेडियन पर सेकेंड वो एंगुलर स्पीड आया रोटेट करने के लिए, और लीनियर स्पीड कितना हो सकता है मैक्स टू मैक्स, वो आपको पूछा है। ठीक है, अब ऐसा लंगीज आपको बनाना है, गोल गोल घूम रहा है। तो देखिए, अब जब ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा तो ये जो स्टोन है उस स्टोन पर आपको पता चलना चाहिए कि दो फोर्सेस एक्ट करेंगे और दोनों इक्वली मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिटिंग डायरेक्शन होंगे, तो क्या होगा। तो दो फोर्स है कौन से पर, तो सर्कुलर मोशन में आप देखिए, अ फोर्स विच इज एक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। अवे फ्रॉम द सेंटर यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहो कि सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स कहो, दो में से कोई भी एक कह सकते हैं आप। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सूडो सेंट्रीपिटल फोर्स, बराबर। और अनदर फोर्स विच इज एक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर along the radius, that will be tension. Now can I say if both these forces are equal in magnitude, then the net force equal in magnitude and opposite in direction, then the net force acting on this string will be 0. तो दोनों फोर्सेस को इक्वेट करो, तो दोनों फोर्सेस में इक्वेट करने से टेंशन इक्वल्स टू एफ सी आ गया। तो टेंशन टी इक्वल्स टू एफ सी यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों में से कोई भी लो, फॉर्मूला फिक्स ही है, mv²/r, mv²/r, बराबर। अब ये हमने वो सर्कुलर मोशन में सीखा था कि लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन क्या। लीनियर स्पीड और एंगुलर स्पीड का रिलेशन क्या, तो v इक्वल टू आर ओमेगा, v इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो t इक्वल्स टू m अपॉन r, और ओमेगा की जगह पे r इंटू ओमेगा दी होल स्क्वायर। तो फॉर्मूला गया टी इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो एक एक आर ऊपर नीचे से कैंसिल, तो रह गया टी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम है हाँ 0.25 है, रेडियस है हाँ 1.5 है, ओमेगा है हाँ 4π/3 जी होल स्क्वायर है। तो टेंशन कितना है स्ट्रिंग में जी, 6.6 न्यूटन। टेंशन कितना आया, 6.6 न्यूटन। अब मुझे ये भी फाइंड करना है कि कितने मैक्सिमम टेंशन से कि कितने मैक्सिमम से मैक्सिमम टेंशन कितना बेयर करता है ये स्ट्रिंग। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टेंशन स्ट्रिंग बेयर कर सकता था 200 न्यूटन। तो कितने स्पीड से हम इसे घुमा सकते हैं मैक्स टू मैक्स, तो मैक्सिमम टेंशन होगा वो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स को बैलेंस करेगा, विच इज mv²/r, और v स्क्वायर में v मैक्स का स्क्वायर। तो v मैक्स स्क्वायर यानी कितना, तो t मैक्स इंटू r बाय m।
Tmax कितना 200, R कितना 1.5 और M कितना 0.5, तो लिखोगे तो 1200 आया, और 1200 का रूट निकालोगे तो that will be 34.64. 34.64. With this linear speed, we can oscillate or rotate that particular object. चेक कर लीजिए, ये पूरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो एक बार देख लो, कोई डाउट है तो पूछो। ट्वेंटी वन रह गया, तो 22 नंबर का क्वेश्चन ये मैंने 37। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 22 नंबर रीड करो, 21 के बाद 22, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। Yes, sir. मैंने 37 क्वेश्चन करवा दिया है आपको, के बाकी है 37 बाकी है। ओके, तो वो भी कर लेंगे, तो ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। चल भाई 22nd क्वेश्चन रीड करो। If in exercise 5.21 the speed of the stone is increased beyond the maximum permissible value and the string breaks suddenly, which of the following correctly describes the trajectory of the stone after the string breaks? The stone moves radially outwards. The stone flies off tangentially from the instant the string breaks. The stone flies off at an angle with the tangent whose magnitude depends on the speed of the particle. Now see, please try to understand ke we have studied in the previous question ke the maximum tension bearing capacity of the string is 200 Newton. Suppose we increases the tension in the string beyond this maximum tension, तो कहने से string will break. And when string is break, obviously the string is in motion, object is in motion, मतलब string गोल गोल घूम रहा है circular motion में, और मैक्सिमम लिमिट से ज्यादा थोड़ा भी हमने टेंशन बढ़ा दिया, अगर स्ट्रिंग में 200 न्यूटन है तो 205 न्यूटन कर दिया, तो स्ट्रिंग टूट जाएगा। और स्ट्रिंग जैसे ही मोशन में है, बाय द वे स्ट्रिंग मोशन में हो, जैसे वो टूटा तो उस इंस्टेंट से वो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा। अब सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियली। तो जिस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग टूटा ना, उस इंस्टेंट से वो टेंजेंशियली मूव करेगा, वो टेंजेंशियली मूव करेगा। मान लीजिए ये पीछे वाला डायग्राम जो था, सपोज कर लीजिए कि इसी पॉइंट से स्ट्रिंग टूटा, इसी पॉइंट पर स्ट्रिंग आके टूट गया और स्ट्रिंग घूम रहा है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज में, तो यहां से आपको एक टेंजेंट मिलेगा ये, तो ये टेंजेंट आपका वेलोसिटी का। तो सपोज कर लीजिए कि स्ट्रिंग यहां से कट हो गया इस इंस्टेंट पर, तो इस इंस्टेंट से जो टेंजेंट बनाओगे वो टेंजेंट आपको दे देगा किसका डायरेक्शन, वेलोसिटी का। टेंजेंट आपको किसका डायरेक्शन दे देगा, वेलोसिटी का। तो देख लेते हैं ये लोग क्या बताते हैं आंसर। दिवम भाई ये नोट्स में आपको जो दिख रहा है वो रीड करो। Yes, sir. The velocity always acts tangentially to the circle at each point in the circular motion. At the time the string breaks, the particle continues to move in the tangential direction according to Newton's first law of motion. That's it. बोलो, समझ में आया सबको?
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आपको सिर्फ वर्ड याद रखना है टेंजेंशियली। जिस इंस्टेंट पर स्ट्रिंग कट हुआ वहां से वो वेलोसिटी टेंजेंशियली जाएगा। ठीक है, चलिए, तो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। क्वेश्चन नंबर 37, mark it as most important for competitive point of view। बराबर? यस देवम भाई। A disk revolves with a speed of 33 1/3 revolution per minute and has a radius of 15 centimeter. Two coins are placed at 4 centimeter and 14 centimeter away from the center of the record. If the coefficient of the friction between the coins and the record is 0.15, which of the coins will revolve with the record? अब पुराने जमाने में गाने सुनने के लिए ग्रामोफोन करके एक डिवाइस आता था जिसमें बड़े बड़े ब्लैक कलर के सीडी रखकर उसके ऊपर पिन रखकर गाने बजते थे। किसी ने देखा है? रियलिटी में ना हो तो टीवी के शो, मूवीज में वगैरह वगैरह कहीं पर आपने देखा है? Yes, sir. Yes, sir. बराबर, तो वैसा ही एक डिस्क यहाँ पर है, उसको गोल गोल घुमा रहे हैं बाय द वे, और उसके ऊपर रखे दो कॉइन्स हमने रखे हैं, दो कॉइन। हाँ, उस डिस्क के सेंटर से आप देखिए तो ये मान लीजिए रेड कलर का ये डिस्क है। फिर ब्लू कलर का ये उसका एक्सिस है, मतलब इस एक्सिस से वो रोटेट होता है, इस एक्सिस से वो रोटेट होता है। ठीक है, यानी मान लीजिए ना ऐसे जा रहा है, यहाँ से आया 10 मिनट, यहाँ से इस तरह से ऊपर से आया, नीचे बाहर निकला, और उसके ऊपर रखे गए हैं ये दो ग्रीन कलर के कॉइन। बराबर, दो ग्रीन कलर के कॉइन है C1 C2। अब देखिए कॉइन के ऊपर वेट लगेगा डाउनवर्ड, ये तो हम जानते हैं। बराबर, वेट डाउनवर्ड है तो उसको नॉर्मल फोर्स करेगा बैलेंस, उसको नॉर्मल फोर्स करेगा बैलेंस। अब हम जानते हैं कि टुवर्ड सेंटर सेंट्रीपिटल फोर्स, अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा तो दैट विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अवे फ्रॉम सेंटर जाएगा तो कौन सा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अवे फ्रॉम सेंटर विल बी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो समझो कि इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ही स्टोन जो है वो, अरे कॉइन कॉइन जो है वो राइट साइड जाएगा। मोशन उसका राइट साइड पर होने की संभावना है, स्कोप है। अरे यार, अगर मोशन राइट साइड पर होने वाला है, मोशन राइट साइड पर होने वाला है, तो मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन कहां पर होगा? मोशन को अपोज करने वाला फ्रिक्शन लेफ्ट साइड पर होगा, Fs। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज मुझे बताइए कि आपको ये फोर्सेस के डायरेक्शंस पता चले या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मतलब सच्ची बोल रहे हो ना आप लोग, कि खाली यस यस तो नहीं बोल रहे ना? है No, sir. चलिए, तो ठीक है। तो टेबल, अरे ये डिस्क जो है ना हमारा, डिस्क ओके, टेबल को जो भी कहो यार, सर्कुलर होना चाहिए। तो उसका रेडियस 15 सेंटीमीटर, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है 0.15, जी होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और आप देखिए तो ओमेगा जो होता है, ओमेगा दैट इज एंगुलर स्पीड,
वो 33 इंटू 1/3 है, मतलब आप एलसीएम लेके देखो तो 99 प्लस 1/3 यानी 100/3 हो जाएगा। लेकिन नहीं चलेगा, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट, आपको तो रेडियन पर सेकंड चाहिए। तो 100/3 यानी 100/3 इंटू 2π/60। ठीक है, तो देखिए तो आपको पता चलेगा, तो 2 और 160 यानी नीचे 30 आ जाएगा, 30 इंटू 3 यानी 9, और एक एक जीरो कट हो जाएगा, तो 10π/9, 10π/9 रेडियन पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है कि दो पॉइंट है, एक 4 सेंटीमीटर पर और दूसरा 14 सेंटीमीटर, एक्सिस से एक 4 सेंटीमीटर पर और दूसरा 14 सेंटीमीटर पर है। तो कितने कॉइन, कौन सा कॉइन यहाँ से थ्रोन अवे होगा, बराबर, देखते हैं। तो अगर ये कॉइन इक्विलिब्रियम कंडीशन में है तो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कॉइन शुड बी 0। तो देखिए ना यार, कौन कौन से फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वर्टिकली, यानी वाई एक्सिस पर दो फोर्स है, नॉर्मल और वेट, वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस करने चाहिए। फिर हॉरिजॉन्टली कौन सा फोर्स, तो हॉरिजॉन्टली भी दो है, एक है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और दूसरा है स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, तो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो देखो, summation of forces acting along x-axis should be equal, that is fs equals to fc। and for stable equilibrium आप देखिए, ये कॉइन आप मुझे बताना, हाँ, ये कॉइन हो हॉरिजॉन्टली देखिए तो fc और fs दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। अब मुझे इस कॉइन को बाहर थ्रोन अवे नहीं होने देना है, तो क्या कंडीशन होगा, क्या एफ सी इक्वल्स टू एफ एस होना चाहिए, क्या एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एस होना चाहिए, क्या एफ सी इज लेस देन एफ एस होना चाहिए, जिससे कॉइन बाहर नहीं गिरेगा, टेबल जब रोटेट होगा तो कॉइन बाहर नहीं गिरना चाहिए। तो उसके लिए क्या लगता है आपको, एफ सी इक्वल टू एफ एस होगा, एफ सी इज लेस देन एफ एस होगा, क्या एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एस होगा, क्या लगता है आपको? FC is less than FS। एफ सी इज लेस देन एफ एस, ओके, और इक्वल होगा तो भी तो चलेगा ना। इनर वाला फोर्स एफ एस अगर ज्यादा हो जाएगा तो कॉइन अंदर की साइड ही रहेगा, बाहर नहीं गिरेगा। अगर दोनों इक्वल होगा तो भी तो चलेगा ना। तो इसलिए कहते हैं कि एफ एस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ सी। बट एफ एस क्या होता है, म्यू एस इंटू एम, और एफ सी क्या होता है, एम वी स्क्वायर बाय आर, या तो दूसरा फॉर्मूला जो हमने आज ही डिराइव किया, दैट इज एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सबको यहाँ तक समझ में आया? प्लीज कंफर्म। Yes, sir। गिन चुन के 3-4 ही लोग यस 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 बोलते हैं, बाकी सब तो सो ही रहे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बस तो अब यार क्या आगे सॉल्व करते हैं। नॉर्मल की जगह पर mg रखो, तो म्यू एस एन की जगह पर म्यू एस एम जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आप देख सकते हो कि एम एम कैंसिल हो गया, म्यू एस जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, तो आर का फॉर्मूला हो जाएगा लेस देन इक्वल टू म्यू एस जी बाय ओमेगा स्क्वायर। आपके पास म्यू एस है, जी है, ओमेगा है, तो बराबर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो तो आ जाएगा कितना, तो ओमेगा एस है, म्यू एस है 0.15, जी है 9.8 और ओमेगा है 10π/9 की होल स्क्वायर। तो अगर सब कुछ रखोगे तो रेडियस आ जाएगा 12.07 सेंटीमीटर। मतलब 12.07 सेंटीमीटर के रेडियस तक या उसके अंदर कोई भी कॉइन होगा वो सेफ रहेगा। 12.07 सेंटीमीटर के बाहर इसके आगे कोई अगर कॉइन रखा होगा वो गिर जाएगा। तो हमारे पास तो दो कॉइन थे ना, एक 4 सेंटीमीटर पर और दूसरा 14 सेंटीमीटर पर। तो कहने से 4 सेंटीमीटर वाला जो कॉइन है वो 12 सेंटीमीटर के अंदर आ गया, यानी वो सेफ रहेगा टेबल के ऊपर। लेकिन 14 सेंटीमीटर वाला जो कॉइन है वो 12 सेंटीमीटर से आगे चला गया, यानी वो गिर जाएगा कॉइन के और टेबल के ऊपर से। माय डियर स्टूडेंट, बहुत ही अच्छा सा न्यूमेरिकल था ये। अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। यस, प्लीज कंफर्म। समझ में आया सबको? यस, मीनवाइल ओलिविया यू कैन स्टॉप द रिकॉर्डिंग।